सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर ज्ञान विज्ञान इस हमको स्वाध्याय से मिल रहा है। हम वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, पूर्ण खरी कसौटी पर जो सुदृढ़ है, ऐसी पद्धति, ऐसी ऋषि परंपरा जिसको आत्मसात करके हम अपने जीवन और इस जगत की दिव्यता भव्यता को सुंदरता से, परिपूर्णता से युक्त कर सकते हैं। तो हम इस ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करें, इसका कभी भी अतिक्रमण न करें, इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम हम इसको लिख देते हैं, फिर आपकी जो है इस वेद मंत्र के विषय में आपके समक्ष निवेदन करते हैं। ओम मात्वा शेन उद्वधीन माँ सुपर्णो मात्वा विददिषु मान वीरो अस्ता। पित्र्यामनु प्रदिशम
कनिकृदत सुमंगलो भद्रवादी वदेह। दूसरे मंडल के 42वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम मात्वा शेन उद्वधि मा सुपर्णो मात्वा विददेशु मान वीरो अस्ता पित्यामनुप्रदिशं कनिकृदस्तु मंगलो भद्रवादी वदेह। ओम मात्वा शेन उद्वधीन्मा सुपर्णो मात्वा विददिषु मान वीरो अस्ता पित्यामनुप्रदिशं कनिकृदस्तु मंगलो भद्रवादी वदेह। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा है कि त्वा तुझे शेनः वाज, जो शेन अर्थात वाज, माँ उद्वधित मत हिंसित करने वाला हो। यह शेन हिंसा का प्रतीक है। जो बाज पक्षी होता है शेन, वह हिंसा का प्रतीक है, वो हिंसा करता है। तो कहा कि माँ उद्वधित, यह जो हिंसा करने वाला शेन है, इससे हिंसित मत हो। कोश में इसका हिंसा भी अर्थ दिया है। यह संन्यस्त पुरुषों में लोभ आदि के कारण औरों के हिंसन की वृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। जो संन्यास के मार्ग पर चलते हैं, जो वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनका जीवन निष्प्रिय, निरहंकार, निर्भीक, निर्द्वंद्व, निर्बल स्वभाव से युक्त होता है, उनके अंदर हिंसन की प्रवृत्ति कभी भी कदापि नहीं होनी चाहिए। और माँ सुपर्णः, सुपर्ण भी तुझे हिंसित ना करें। सुपर्ण अर्थात जो सुपर्णः सुंदर पंख है जिसके, तो गरुण नाम दिया यहाँ। यह अभिमान का प्रतीक होता है। जो बाज है, जो शेन पक्षी है, वो हिंसा का प्रतीक है। और यह गरुण जो अभिमान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। तो एक संन्यस्त पुरुष अभिमान से ऊपर उठा हुआ ही ठीक है। कामदेव पंचबाण कहलाता है। यह अरविंदम अशोकम च, ऐसा जो बात कही है, इस प्रकार से यदि हम अपने अंदर जो विशेषकर इस अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, इस संन्यास मार्ग के पथिक हैं, उनके जीवन में कभी भी यह चीज़ें नहीं आनी चाहिए।
हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए, स्वभाव नहीं होना चाहिए, अहंकार का, अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए, और जो विषयों के प्रति लोलुपता है, कामुकता है, वह भी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे पर यह आक्रमण न करे। इस आक्रमण से हमें कंपित कर देने वाला यह वीर, कंपित करके धर्म मार्ग से हमें परे फेंकने वाला यह अस्ता, जो असुक्षेप ने इस ईशुमान सम्मोहनादि बाणों, अर्थात जो इस संसार का आकर्षण है, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का, या स्त्री का पुरुष का, पुरुष को स्त्री का जो आकर्षण खींचता है अपनी ओर, यह जो कामना है, जो अविवेकपूर्ण कामना है, जो असंयम से युक्त कामना है, जो अमर्यादित है, उसका कभी भी हम शिकार ना हों, उससे हम बचें। जो अधर्म की ओर ले जाने वाला पथ है, उससे हम बचें। हमको सदा धर्मगामी बने रहना चाहिए, परंतु जब कामनाएं आती हैं, अविवेकपूर्ण जो कामनाएं हैं, वे हमको अधर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं, धर्म के पथ से विमुख कर देती हैं। सत्य के पथ से, न्याय के पथ से, जो समरसता का पथ है, जो पवित्रता का पथ है, इस पथ से हमको नीचे गिरा देती हैं। इसलिए हम इनसे बचने का प्रयत्न करें, इनसे कभी भी हिंसित ना हों, हिंसा से दूर रहें, अहिंसा से युक्त हों, तथा हमारा जो स्वभाव है पवित्रता का, जो स्वभाव है ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के जीने का, उसको हम सदा आत्मसात करें। जैसा शास्त्रों का, वेदों का, ऋषियों का उपदेश है, जैसा उनका संदेश हमारे लिए है, हम 100% नहीं धारण कर सकते हैं, तो कम से कम आरंभ तो करें, शुरुआत तो करें, और धीरे धीरे फिर अपने आप स्वतः ही यह सामर्थ्य, स्वभाव, संस्कार ऐसे हो जाते हैं जिससे हम कभी भी पतित नहीं होते, कभी स्खलित नहीं होते, कभी भूलते भटकते नहीं हैं। अतः यह अत्यंत अनिवार्य है कि हमारा स्वभाव ऐसा बने जिससे हम कभी भी निराश न हों, और दूसरों को भी कभी उनके मन में भी निराशा न आने दें। कहा है कि पितृयाम प्रदिशम अनु, पितरों की जो प्रकृष्ट दिशा के अनुसार कनिकृतत, खूब उपदेश देता हुआ, सुमंगलः, उत्तम मंगल कर्मों वाला, भद्रवादी, सदा प्रशस्त शब्दों को बोलने वाला, यह इस संसार घर में या हमारे घर में वद उपदेश करने वाला हो। हमारे घरों में इन संन्यस्त पुरुषों का आना हो, हम इन्हें जो है भिक्षा आदि द्वारा पूजित करें और ये हमें उत्तम उपदेश दें। इसी प्रकार से उपदेश दे जैसे कि एक पिता पुत्र को उपदेश देता है। वस्तुतः हम लोग सन्यासी के लिए पुत्र तुल्य हैं। सन्यासी का यज्ञ, प्राजापत्य यज्ञ भी तो है, वह उपदेश द्वारा इन प्रजाओं का रक्षण करने वाला है। स्वयं मंगल कामनाओं को, मंगल कर्मों को करता हुआ सबके मंगल की चाहना करता है। इन प्रजाओं का जो रक्षण करने की कामना से युक्त होता है, वह एक सच्चा अच्छा जो सन्यासी है। वास्तव में यदि हम इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं, तो भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पर समय समय पर अनेक ऋषियों ने, अनेक तपस्वियों ने, साधु सन्यासियों ने देश की दिशा और दशा को परिवर्तित करके
सदा सर्वदा सर्वत्र मंगल की कामना की है और वैसा उनका परोपकारमय जीवन जो देश और दुनिया को, संसार को एक प्रकाश देने वाला है। वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का जीवन योग, आयुर्वेद, यज्ञ, स्वदेशी और भारतीय जो संस्कार, जो संस्कृति है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए सदा कटिबद्धता के साथ जो आगे बढ़ाते हैं सबको, और सबके लिए उपदेश भी ऐसा करते हैं। तो हम ऐसा सत्संग, ऐसा स्वभाव प्राप्त करें, ऐसा सन्यासी प्राप्त करें जो हमारी कभी हिंसा न करने वाला हो, अहिंसा से युक्त हो, स्वयं भी और दूसरों को भी अहिंसक बनाए। यह बात अलग है कि कुछ कुचक्रों से और कुछ अपने गलत स्वभावों से इस सन्यास परंपरा को कलंकित करने का काम करते हैं। और भारतवर्ष क्योंकि साधु संतों का, तपस्वियों का देश है, यह बात जो तथाकथित लोग हैं उनको हजम नहीं होती और वह बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं, अपने संस्कृति और संस्कारों को भूल जाते हैं। जिस धरती माँ से, जिस भारत माँ से उनका अस्तित्व है, उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, शरीर और यह जीवन चल रहा है, वे उसको ना समझ करके अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं और अलग अलग संस्कारों से युक्त होकर के जीवन को मझधार की ओर ले जाते हैं। हमको इससे बचना होगा। हमको इस संस्कृति को, इस परंपरा को गौरव देते हुए अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि यदि हम इसको नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गृहस्थियों के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अच्छे सच्चे जो साधु सन्यासी हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वे मार्गदर्शक हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम उनके प्रयत्न में साधक बने, बाधक ना बने। हमारा साधन सदा अच्छा होना चाहिए और इस साधन को प्राप्त करके हम इन जो सांसारिक बाधाएं हैं इनसे प्रभावित ना हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सच्चा ज्ञान देता है, सच्चे अर्थों में उसको उन्नति की ओर अग्रसर करता है, ऐसे हम भी अग्रसर हों और इस कार्य में, इस उपाय में जो एक सच्चा सन्यासी, महर्षि देवदयानंद जी लिखते हैं, कहते हैं कि इस संसार का यदि कोई उपकार करना चाहता है तो एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी जितना उपकार इस संसार का कर सकता है उतना हजारों लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते। और यह बात स्वयं उनके जीवन से है कि दयानंद तो एक ही हुए, लेकिन जिनका वैदुष्य, जिनका चारित्र्य, जिनका जीवन चारों ओर दिग दिगांतर, देश देशांतर तक फैला हुआ है, जिनके कारण आज हम वेद पढ़ सकते हैं, वेद की चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसकी चाहना करता हुआ भी इसको नहीं पढ़ सकता था। तो ऋषियों का यह देश, सन्यासियों का यह देश है। ऐसी हम कामना करें और उनके उपदेशों से अपने जीवन का कल्याण करें, यही हमको सिखाता है यह वेद ज्ञान। तो सन्यासी जो हिंसा, अभिमान, काम का शिकार न होकर सदा सबको हित का उपदेश करने वाला होता है। उसी प्रकार हित का उपदेश करता है जैसे एक पिता अपने पुत्र की उन्नति के लिए, उसके भविष्य के लिए और उसको एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए करता है, वही हम भी इस
प्रकार से जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, ऐसे जीवन को जी करके जो संसार की सेवा के लिए, परोपकार के लिए सदा आगे बढ़ाते रहते हैं, इस भावना से, इस मनोकामना से सदा अपने आप को हमको ओतप्रोत रखना चाहिए। और इसीलिए इस भारतवर्ष में गुरुओं का जो देश है, सब कहते हैं कि कोई ना कोई गुरु किसी न किसी के जीवन में होना ही चाहिए। हर किसी को एक ऐसा गुरु जरूर रखना चाहिए जिससे उसको मार्गदर्शन मिले, जिससे उसको सच्चा उपदेश मिले और उसका परिवार, उसका संसार सुखमय बने, कभी भी वह भटके नहीं, कभी भी विषयों में अटके नहीं, वह ऐसा जो राग द्वेष से मुक्त है वह सदा हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो। इसलिए प्रभु की हमारे ऊपर कृपा हो, क्योंकि गुरुओं का गुरु वह परमपिता परमेश्वर है। तो परमात्मा की उपासना भी करना हमारा परम कर्तव्य है और उसके स्थान पर अन्य किसी की उपासना अभिष्ट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो जीवन अच्छा ही होगा। प्रार्थना करें उस परम गुरु से, उस गुरु से जो हमको अन्याय से, अधर्म से, पाप से उठा करके सत्य, धर्म, न्याय और विद्या विवेक की प्राप्ति कराता है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है। जान का दीपक जलाकर, जान का दीपक जलाकर दिल को रोशन कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी जा रही, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ
जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैंने भटक कर ली प्रभु अब शरण आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम शांति शांति शांति।